Well, The Musketeers, where mind meets meaning. Well, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही रिलेटेबल है एंड बच्चों से लेके बूढ़ों तक को होता है, हो रहा होगा, आपको मेरे को हुआ है एंड इट्स नॉर्मल. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल के बैठा हुआ है, एज इफ आपका वो ब्रेन नहीं कंप्यूटर है. आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी विंडो ओपन हो रखी है, बहुत सारी टैब्स ओपन हो रखी है और आपको पता ही नहीं है किस टैब को बंद करना है, किसको इंस्टॉल करना है, किसको अनइंस्टॉल करना है, किसको प्रोसेसिंग में रखना है, किसको नहीं रखना है. आपको पता ही नहीं है. वेल, अगर ऐसा होता है then this video is for you my friend because this is called the anxiety. जी, ये एंजाइटी है और ये बहुत लोगों को होती है. millions of people out there are suffering and it affects their daily life, it affects their daily routine. अब समझते हैं कि एंजाइटी क्या है. देखो, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, वो सर्वाइवल ढूंढता है. ह्यूमन ब्रेन क्या, हम एज अ ह्यूमन नॉर्मली भी सर्वाइवल ढूंढते हैं. हमें कुछ भी दिख जाए, हमें सर्वाइव करना है बस. एग्जाम है, उसको पास करके सर्वाइव कर लेंगे. मीटिंग है, उसको सक्सेस करके सर्वाइव कर लेंगे. मतलब वी डोंट लिव, वी एग्जिस्ट एंड वी सर्वाइव. तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो आपका माइंड सर्वाइव करने के चीजें ढूंढ रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे मिलता ही नहीं है. तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है. एंजाइटी आपका स्ट्रेस ही है. फर्क ये है कि वो चीज बाहर आ जाए तो वो स्ट्रेस नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर वो चीज अंदर ही अंदर नहीं निकल पा रही है कहीं, तो वो एंजाइटी की फॉर्म लेती रहती है. आप नॉर्मल भी अगर इस चीज को समझें तो एग्जाम के टाइम पे और बोर्ड रिजल्ट के टाइम पे, पीटीएम्स के टाइम पे, या फिर आप कुछ करते हो ऐसा जो को नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे कोई भी सिचुएशन जहां पे आपको सर्वाइवल चाहिए, अगर आपको वो सर्वाइवल नहीं मिल रहा होता, देन आप एंजाइटी की तरफ जाते हो. आपकी एंजाइटी, जो आपका स्ट्रेस है, वो एंजाइटी की फॉर्म लेना स्टार्ट करता है. अब एंजाइटी के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम्स है, आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी. पैल्पिटेशन, रैपिड हार्ट बीट कानों तक सुनाई दे जाएगी. ऐसा लगेगा आपका हार्ट यहाँ पहुंच चुका है. आपका जो माइंड है ना, वो फ्रीज हो जाएगा. आपको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ समझ ही नहीं आएगा. आप एक जगह देखते रहोगे, आपका माइंड फ्रीज हो जाएगा अपने ही थॉट्स में. आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपको बॉडी में ट्रेम्बलिंग होगी, आपको शिवरिंग होगी, और आप नेल बाइट करते हो. देखा होगा नॉर्मली जब कोई स्ट्रेस में होता है नेल्स बाइट करता है. ठीक है, आप अपने चीक्स, इनर चीक्स की जो ये है, इसको बाइट करोगे ऐसे. आप अपने लिप्स बाइट करोगे. आपकी बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी, आपकी बॉडी हिलती रहेगी, आपके पैर हिलते रहेंगे. देखा है ना, लोगों के पैर हिलते रहते हैं, वैसा होगा. कुछ लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया, हेडेक, स्टमक एक, क्रैम्प्स, ये सारी चीजें होगी. कोई लोग बहुत रोएंगे और उनको पता नहीं वो क्यों रो रहे हैं, पर वो रो रहे हैं. बहुत रोना आता है, रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे. और ये बहुत एक्सेस भी जाता है कि जब वो रोते रहेंगे, दे विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. उनकी जो ब्रेथ्स है वो अनइवन हो जाएगी और रिजल्ट ये भी हो सकता है कि वो फेंट हो जाए.
तो एंजाइटी मजाक नहीं है। तो इसके लिए आप, अगर आपको लगता है आपको ये सारी चीजें हुई है या होती है, देन कंसल्ट अ थेरेपिस्ट एंड टॉक टू देम। और अगर आपके साथ में किसी को ऐसा होता है तो ट्राई टू बी देयर फॉर देम एंड यू नो जस्ट ट्राई टू कंफर्ट देम। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट कुछ बुरा नहीं करेगा किसी का। बी हम्बल, बी पोलाइट। ठीक है, द पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, वो उसे ही पता है कि वो कितना पेनफुल है। टॉक टू देम, calm them down and just if you can't do anything, be there for them, tell them कि तुम हो वहां पे। और अगर तुम्हें लग रहा है ये अटेंशन है सीकिंग का कुछ वो है, या फिर ये लाइक सिंपैथी गेनिंग है या कुछ भी है, देन प्लीज स्टेप बैक। ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब है, उसको और खराब मत करो, उसको और ट्रिगर मत करो। अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो प्लीज आप कुछ बुरा भी मत बोलो, किसी और की प्रॉब्लम को और ज्यादा उनको मत सफर कराओ। ठीक है, अब एंजाइटी क्यों होती है? एज आई सेड, ह्यूमन सर्वाइवल ढूंढते हैं। जब स्ट्रेस आता है तो वो सर्वाइवल ढूंढने के चक्कर में वो स्ट्रेस बाहर नहीं निकल पाता, और वही स्ट्रेस जब बाहर नहीं निकल पाता तो वो एंजाइटी फॉर्म करता है। तभी नॉर्मली लोगों को एंजाइटी होती। देन वी हैव सब्सटेंस अब्यूज। जब आप सब्सटेंस अब्यूज को छोड़ते हो तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी एंजाइटी के सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो कांपते हैं, वो उनको उनको जल्दी ठंड लग जाती है, फिर एकदम से गर्मी लग जाती है, फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मूवी संजू अगर देखी है तो उसके अंदर आपको पता होगा जब वो एक रिहैब में होता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती है, तो वो एक टाइप की एंजाइटी ही है। देन आपका कुछ बायोलॉजिकल भी होता है कि हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे होना, तो कभी कभार एंजाइटी फॉर्म हो जाती है। देन एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी सराउंडिंग बहुत नेगेटिव है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी होगी। आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा दे रही है जो बहुत नेगेटिव है, तो भी आपको हो सकती है। फिर आता है फाइट और फ्लाइट। फाइट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, और वो हर चीज में बहुत अच्छा है, वो डांसिंग में, सिंगिंग में, और एथलेटिक्स में, और इंस्ट्रूमेंट बजाने में है, या फिर गाने में, डिबेट में, हर एक चीज में वो बहुत अच्छा है। बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, और क्लास में टीचर आके अनाउंस करता है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए जो ये चीज में अच्छा है। ठीक है, अब क्लास के बच्चे बोलेंगे हम फलाना 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 फलाना। वो फलाना बैठा हुआ है, वो फलाना घबरा रहा है कि यार नहीं यार, सबके टेंशन मुझ पे है, सब मुझे देखेंगे, वो है। तो वो उस चीज से ना थोड़ा पीछे रहेगा। लेकिन अगर वो फाइट वाले मूड में है तो फिर वो कहेगा यार कोई नहीं, जब सब इतना बोल ही रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो फ्लाइट वाले मोड में होगा तो उसका बस चले तो वो धरती को चीर के अंदर समा जाए, मतलब नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। तब भी एंजाइटी होती है क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी अटेंशन होती है, और नॉर्मल है ये चीज होना, ये बहुत नॉर्मल है। बस इसको अपनी डेली लाइफ में अगर आपको लगता है कि ये इफेक्ट कर रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। देन इसके टाइप्स क्या क्या है? जैसे फोबिया है ना, कोई कहता है मुझे हाइट से फोबिया, कोई कहता है मुझे वाटर से फोबिया है, कोई कहता है मुझे लिजर्ड से फोबिया है, कोई कहेगा स्पाइडर से फोबिया है, कोई कहेगा मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कोई कहेगा मुझे किसी चीज से फोबिया, किसी चीज। अलग अलग लोगों के अलग अलग फोबिया होते हैं, और अगर वो ट्रिगर हो जाए तो वो एंजाइटी क्रिएट करते हैं।
ठीक है। देन पैनिक अटैक। अब एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक का डिफरेंस एक ही है कि पैनिक अटैक आपका आपके किसी पास्ट ट्रॉमा को लेकर ट्रिगर कर जाता है। आपकी सराउंडिंग अगर वो पास्ट चीज को देके हिंट दे रही है तो ट्रिगर होती है, देन ये थोड़ा सा एक पैनिक मोड में जाएगा। बाकी एंजाइटी अटैक और पैनिक को मैं और अच्छे से आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई एंजाइटी और पैनिक अटैक का डिफरेंस आ गया है। ठीक है। फिर आपका होता है कि नॉर्मल जनरल एंजाइटी हो रही है, नॉर्मल है। ठीक है। एग्जाम के टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे और अलग अलग इवेंट्स के टाइम पे, आपके इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स है, डेज है, उसके टाइम पे वो होती है। अब हम एंजाइटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके ओवरकम होता है। ठीक है। मेरे लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज काम नहीं करती, मेरे लिए मेडिटेशन काम नहीं करता, मेरे लिए योगा काम नहीं करता। ठीक है। मेरे लिए वो चीजें काम नहीं करती जो ऑलरेडी बहुत शांत है। मेरी बॉडी काइनेटिक रहती है, तो मेरा हिलना डुलना, मेरी बॉडी मतलब मेरे लेग्स शेक करना या मेरी बॉडी अलग अलग तरीके से एक मूवमेंट देती है, तो मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है। और ये हर एक बंदे के लिए अलग अलग होता है। किसी को ब्रीथिंग टेक्निक्स काम करती है, किसी को योगा काम करता है, किसी को मेडिटेशन काम करती है, तो इट्स नॉर्मल। देन वी हैव द ग्राउंडिंग टेक्निक, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाया जाएगा, बट अभी एक नॉर्मल तरीके से समझाया जाए तो 5 चीज होती है इसमें। 5 आपको कुछ चीजें बतानी है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। एनी 5 जो आपको दिख रहा है, 4 एनी 4 जो आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है। एनी 3 जो आपको स्मेल आ रही है, जिसका आपको खुशबू आ रही है, कुछ भी है जो आप स्मेल कर पा रहे हो। ठीक है। एनी 2 जो आप टेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है। कुछ भी चलेगा, कुछ भी टेस्ट। और 1 आपकी बॉडी पे आपको फिजिकली जो टच हो रहा है, लाइक जैसे टी शर्ट, ट्राउजर, शॉर्ट्स, पैंट्स, सॉक्स। ठीक है। ये सारी चीजें। और इससे क्या होता है कि आपका माइंड एंजाइटी स्ट्रेस से हटके वो थोड़ा सर्च मोड पे जाता है कि वो देखते हैं मेरे आसपास क्या क्या चीजें हैं, मैं क्या चीज सुन पा रहा हूँ, मैं क्या चीज स्मेल कर पा रहा हूँ, क्या चीज मेरे मुंह में टेस्ट है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जिससे आपको थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि आप एंजाइटी को काम करो। तभी हम इसे ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि हमें एक लेवल पे लाती है, एक फ्लोर पे लाती है। ठीक है। लेवल बाय लेवल ग्राउंड फ्लोर पे लाती है, थोड़ा काम करती है। ओके। देन थेरेपिस्ट। देखो, थेरेपिस्ट के जाना कोई बुरा नहीं है। ठीक है। आप स्कूल काउंसलर्स के पास जा सकते हो, अगर आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो तो भी काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जा सकते हो। आप अगर वर्क प्लेस पे हो तो आजकल वर्क प्लेस पे भी काउंसलर्स होते ही हैं मोस्टली, थैंकफुली। आप उनसे भी बात कर सकते हो, आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो, आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आपके सिबलिंग से बात कर सकते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकते हो। टॉक इट आउट, जस्ट टॉक इट आउट सो दैट आप ना चीजें अंदर ही अंदर बॉटल अप करके ना रखो, क्योंकि अगर आप बॉटल अप करके रखोगे ना तो वो ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक फुल हो जाएगा और चांसेस है कि वो एक्सप्लोड हो जाए। तो वहां तक की नौबती मत आने दो। ठीक है। जो है जैसा है उसको वही के वही सॉर्ट कर लो। ठीक है। उसको नीचे ही नीचे रखो, कोशिश करो कि वो पूरा भर ना जाए, क्योंकि अगर एकदम से एक्सप्लोड होता है ना तो वो आपके लिए भी और आपकी सराउंडिंग के लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता। देन यू कैन राइट। ठीक है। वेदर राइट अ स्टोरी, वेदर राइट लिरिक्स, या फिर पोएम्स या एसेस, कुछ भी लिखो, लिखो। जस्ट एक्सप्रेसेस। ओके। एक्सप्रेस इट। उसको निकालो, उसको रखो।
ठीक है, पेपर कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। पेपर एक ऐसी चीज है कि आप उस पर कुछ भी लिख दो, किसी को नहीं बताएगा, वो किसी को नहीं बताएगा, तो फायदा उठाओ उसका। राइट, ठीक है, टाइम टेबल, जर्नल, ये सारी चीजें करो। रीडिंग इज ऑल्सो गुड, बट कभी कभार एंजाइटी में बंदे को पता ही नहीं होता कि क्या करना है, वो रीड क्या करेगा। तो हर एक बंदे के लिए अलग अलग होता है, बट रीडिंग भी एक अच्छी चीज है। एरोबिक्स है, जिम है, रनिंग है, जॉगिंग है, एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये सारी चीज, डांस करो, आपकी बॉडी स्ट्रेस रिलीफ करेगी, ठीक है, रिलीज करेगी उस चीज को, सॉरी। अब लास्ट है आपका मेडिकेशन। मेडिकेशन तक के चांसेस तो ना ही आने तो अच्छा है, बट मेडिकेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप मेडिकेशन ले रहे हो ये नहीं कि आप में कोई प्रॉब्लम है, वो आपके किसी प्रॉब्लम को निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेडिकेशन लेते हो, टाइम पे मेडिकेशन लो, एंड अपने साथ में अपनी डाइट का भी ख्याल रखो, हेल्दी खाओ, जो आपको पसंद है वो भी खाओ, ठीक है, एंड जस्ट लिव योर लाइफ, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव इट। एंजाइटी इज वेरी कॉमन, हर किसी को होती है, इसको लेके इनसिक्योर होके बैठने से कुछ नहीं होगा, इससे और ज्यादा आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको समझ आया हो दैट एंजाइटी क्या है, उसके क्या टाइप्स है, सिम्टम्स है, और क्यों होती है, उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है। इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, and I hope you like this video. You subscribe to my channel, you press the bell icon for more videos, and well, that's from my side. Thanks for watching the Mask Critics.